और जहां दिल्ली में एक तरफ लोग पॉल्यूशन की वजह से परेशान हैं, हवा में जहरीली गैसों की वजह से परेशान हैं, वहीं दिल्ली में एक बार फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री समेत कई बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली के सीएम ने क्या कदम उठाए। सरकारों ने क्या किया? दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों को समाधान देना चाहिए। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया। उस बायो डिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया। इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है। दिल्ली में हर कोई एक एक सांस को मोहताज हो रहा है। करोड़ों लोग मजबूर हैं, जानते हैं कि हर सांस के साथ वो अपने शरीर के अंदर जहर ले रहे हैं, लेकिन जीने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। बिजली, पानी और ना जाने क्या क्या मुफ्त देने का वादा करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं दे पा रहे हैं। Mr. Kejriwal is responsible for it. You should ask him what he's planning to do. He bought a lot of equipment, spent a lot of money. I said Mr. Kejriwal should answer. कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्या वह जवाब देंगे? फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि वो तो अपना साम्राज्य बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं। दिल्ली वाले जिए या मरे, उन्हें इस बात की परवाह जरा कम ही है। गुजरात जीतने के मिशन में लगे हैं अरविंद केजरीवाल और कहते हैं कि केवल दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। केजरीवाल जी, क्या खूब कहा आपने। कुछ बातें आपने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी कही थी, या यूं कहें कि कुछ वादे किए थे देश से और पंजाब के किसानों से। दिल्ली के अंदर हमने क्या किया? हमने घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप अपने खेत में छिड़क दो तो आपकी पूरी वो जो पराली है वो गल जाती है और गल के खाद बन जाती है वो 10 से 15 दिन के अंदर। और उसके अंदर उसके बाद वो खाद जो है वो आपके खेत को और ज्यादा उपजाऊ करती है, आपकी अगली फसल जो है वो और बढ़ती है। चुनाव जीत गए, पंजाब से सरकार बन गई और अब रात गई बात गई। केंद्र सरकार ने पहल की या नहीं, ये आप बखूबी जानते हैं और केंद्र सरकार भी जानती है। Issue of environmental pollution solution does not require rocket science. Money has been made available, equipment was bought. People said they will do some things, they didn't do it. I think the public will hold them accountable. श्रीमान केजरीवाल जी कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, यानी आप कहें तो काम, दूसरे सवाल पूछें तो राजनीति। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, शायद आप भूल गए हैं, समाधान तो है आपके पास और आपने ये बात तो खुद ही कही थी। ये घोल, पूरा घोल दिल्ली सरकार अपने पैसे पे बनवाती है और अपने पैसे पे पूरी दिल्ली के सारे किसानों के खेत में फ्री छिड़काव करती है। ये हम पंजाब में भी करेंगे। आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेतों के अंदर उस घोल का छिड़काव फ्री में करेंगे। डिकम्पोजर सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा घोल जिसके छिड़काव के बाद पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाजवाब है आपका समाधान और इसके लिए दिल्ली सरकार ने डिकम्पोजर घोल पर 3,79,000 रुपए खर्च किए और घोल कर छिड़काव पर 64,12,000 रुपए खर्च किए, यानी करीब 2 साल में 67,12,000 रुपए डिकम्पोजर घोल पर खर्च कर दिए गए। आपने खूब प्रचार प्रसार भी किया, इतना कि प्रचार पर ही पिछले 2 साल में 23 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च कर डाले और फायदा मिला सिर्फ 955 किसानों को।
केजरीवाल साहब, आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? तो ये बात जरा अजीब सी है। आपने तो सब कुछ ठीक कर देने की बात कही थी। पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है, पराली जलाने में 34%, एन इंक्रीज ऑफ 34%। पंजाब में पराली जल रही है, दिल्ली में हवा जहर बन चुकी है। आपने कहा कि केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और आप खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को साथ लेकर गुजरात जीतने पड़े। ये दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय है केजरीवाल जी।